नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और उनके साथ में हैं हमारे माननीय अध्यक्ष मतलब कार्यवाहक अध्यक्ष श्री रामसूची जी। तो इन लोगों की आपस में मुलाकात हुई है, मतलब में हमारे अध्यक्ष महोदय सीएम महोदय से मिलने के लिए गए हैं और मिलने गए हैं टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तिथि को लेकर, परीक्षा होगी या नहीं होगी। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि वो इस बात को लेकर गए हैं, नई टीजीटी पीजीटी भर्ती में हम काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और परीक्षा आपकी समय से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो मुख्यमंत्री जी ने उनसे क्या कहा है, ये तो स्पष्ट जानकारी तो अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन अपने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि आपकी टीजीटी की परीक्षा आपके नियत समय पर हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि मुख्यमंत्री जी ने उनसे ये कहा है, प्रोसेस को आगे बढ़ाइए, परीक्षा और बाकी जो अध्यक्ष स्थायी अध्यक्ष आएंगे तो बाकी प्रोसेस को वो आगे बढ़ा ले जाएंगे, इसलिए आप अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए। ये कहने का मतलब ये, इसीलिए वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं, वरना कार्यवाहक अध्यक्ष थे तो वो तो शांति से अपने चैन से वो ओढ़ कर सोते कि जब स्थायी अध्यक्ष आएंगे तभी वो कोई काम करेंगे, हम तो कार्यवाहक हैं तो हम कोई काम नहीं कर रहे। लेकिन ऐसा नहीं है, वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं परीक्षा आपकी समय से हो जाए। तो देखिए, अगर स्थायी अध्यक्ष आपके इस अक्टूबर लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक में आ जाते हैं तो आपकी टीजीटी की परीक्षा दिसंबर में ही हो जाएगी। अब ये बात अलग है, आप इस बात को माने या ना माने, क्योंकि अब तो सरकार भी यही चाहती परीक्षा समय से हो जाए और कार्यवाहक अध्यक्ष भी यही चाहते हैं। नए अध्यक्ष आएंगे, उनकी क्या इच्छा होगी ये तो मैं नहीं कह सकती, और सरकार इसीलिए चाह रही है क्योंकि उन्हें ये भी पता है कि छात्र धरना करने जा रहे हैं, छात्रों के ऊपर धरना है तो नहीं चाहेंगे। 2027 का इलेक्शन है, 2025 तो गया, अब 26 ही रह गया, 26 में पूरा चुनावी प्रचार होगा, 27 की तो स्टार्टिंग में इलेक्शन हो जाएंगे। तो सरकार ये नहीं चाहेगी कि इस परीक्षा का प्रभाव 2027 के इलेक्शन पर पड़े। तो इसलिए अब आप लोग किसी की भी बातों पर ध्यान मत दीजिएगा, मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगी कि आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। लगातार मीटिंग चल रही हैं, लगातार वार्ता हो रही है। पहले मीटिंग होती थी केवल काम चलाऊ, अब जो मीटिंग हो रही हैं वो बिल्कुल भी काम चलाऊ नहीं है, बहुत ज़्यादा गहरे पैमाने पर हो रही हैं। मतलब ये है, सरकार से लेकर प्रशासन सभी ये चाह रहा है ये परीक्षा हो जाए, क्योंकि ये परीक्षा अब सरकार के लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन चुकी है, क्योंकि सरकार ने पहले तो जानबूझकर ढील ढवाली की और अब हो रही है उनकी मर्जी के खिलाफ, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि एकदम से अध्यक्ष महोदया इस्तीफा देकर चली जाएंगी। तो इसलिए मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, बेहतर से बेहतरीन कर दीजिए, आपकी परीक्षा हो जाएगी। जो लोग ये कह रहे हैं ना परीक्षा जून में होगी, जुलाई में होगी, कि जुलाई की डेट मिली है कि अगस्त की मिली है, जून जुलाई अगस्त कभी नहीं होगी, दिसंबर में होगी। और अगर दिसंबर की डेट आपको क्लियर नहीं मिल पाती है किसी भी कारणवश, मतलब उसमें एकदम से अध्यक्ष नहीं पूरा डिसीजन ले पाते, तो आपकी जनवरी तक चली जाएगी, इससे आगे परीक्षा नहीं जाएगी। आप देख लीजिएगा, मैं आपसे पहले ही कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, आप अपनी परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। अध्यक्ष महोदय वो कर रहे हैं, बाकी और उनकी पूरी क्या डिटेल में बातचीत हुई है ये भी मैं पता निकालने की कोशिश करूँगी, और जैसे ही मुझे पता चलता है तुरंत वीडियो बनाकर आप लोगों को बताऊँगी। मुझे पता है आप लोग इस समय बहुत ज़्यादा ऊहापोह की स्थिति में, बहुत ज़्यादा परेशानी भरे माहौल में टीजीटी पीजीटी का अभ्यर्थी जी रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किधर जाऊं, किधर से क्या करूं। अब वो अपने घर से 2 महीने की मोहलत लेता है कि मतलब परीक्षा हो जाएगी, मेरे को 2 महीने का और मोहलत दे दो। इधर यहाँ पर अध्यक्ष महोदय चले जाते हैं, उधर वहाँ पे कुछ हो जाता है, तो अभ्यर्थी कितना परेशान है। तो इसलिए आप ये आयोग का लुका छिपी का गेम इस समय ख़त्म हो जाएगा, जिसका सिलेक्शन हो जाएगा उसका ख़त्म हो जाएगा, बाकी को खेलना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी, जितने भी लोगों ने मेहनत की है
उन सबको एक सीट मिल जाए, उन सभी को सफलता मिले, क्योंकि मेहनत करने वाले को हमेशा जगह मिलनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। बाकी कोई जानकारी मिलेगी मैं आप लोगों के साथ तुरंत शेयर करूँगी, तुरंत वीडियो बनाऊँगी। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।